जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग ऑक्सीकरण और अवकरण यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पर आधारित टेस्ट सीरीज को हल करेंगे, प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। यह बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्न बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं, एनडीए तक में पूछे जाते हैं, सीडीएस में पूछे जाते हैं, है ना। और इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी और टेट, सुपर टेट सब में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें, अब चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको बताना कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें क्या होता है। ए कहता है कि ऑक्सीजन का संयोग होता है, बी कहता है इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, सी कहता है विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, डी कहता है उपर्युक्त सभी। आपको बताना है कि ऑक्सीकरण जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें क्या होता है। जी हाँ, आप भी उत्तर दें। ऑक्सीकरण ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, यानी उपर्युक्त सभी। डी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ए ऑक्सीजन का संयोग होता है, बी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, सी विद्युत ऋणात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, डी इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। आपको बताना है कि अवकरण रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। तो अवकरण रासायनिक अभिक्रिया वह होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। डी बिल्कुल सही उत्तर है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है, क्या कहलाती है। ए ऑक्सीकरण, बी अभिप्रेरण, सी उत्प्रेरण, डी अवकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। ऑक्सीकरण कहलाती है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। अवकरण कहलाती है, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। चलिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है, देखिए आ भी गया। ए अभिप्रेरण, बी अवकरण, सी उत्प्रेरण, डी ऑक्सीकरण। तो अभी हम लोग बात कर ही रहे थे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, अवकरण, है ना। अवकरण में ऐसा होता है। विद्युत धनात्मक तत्वों के संयोग करने की क्रिया को कहा जाता है। विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, वो आपको बताना है। ए ऑक्सीकरण, बी अवकरण, सी भंजन, डी दहन। तो उसे कहा जाता है अवकरण। क्या कहा जाता है, अवकरण। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। वीडियो को अंत तक जरूर आप देखा करें, और एक दो बार आप इसका अभ्यास कर लेंगे तो ये चीज़ें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आसानी से याद हो जाएगी। विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूहों से संयोग करने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है वो आपको बताना है। ए ऑक्सीकरण, बी उत्प्रेरण, सी अवकरण, डी अभिप्रेरण। तो ऑक्सीकरण कहलाती है, बिल्कुल ठीक है। ऊपर आप देख रहे हैं विद्युत धनात्मक तत्वों से जब संयोग होता है तो अवकरण कहलाती है, विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग होता है तो ऑक्सीकरण कहलाती है। आप ध्यान से देखते जाएं, इन चीज़ों को बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। आगे देखिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात में क्या होती है। ए कमी होती है, बी वृद्धि होती है, सी न कमी होती है और न वृद्धि होती है, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, वृद्धि होती है। जी हाँ, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, ठीक ना। सात का बी बिल्कुल ठीक उत्तर है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता क्या होती है, संयोजकता पे क्या असर होता है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में, ये बताना है आपको। ए घट जाती है, बी बढ़ जाती है, सी कहते हैं कि नहीं बदलती है, कोई अंतर नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, डी कहते हैं इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तत्व की जो संयोजकता होती है वो बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऑक्सीकरण अवकरण प्रक्रिया में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में क्या होता है वो आपको बताना है। ए कहता है परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं,
बी कहता है परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, सी कहता है परमाणु की पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, डी कहता है परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो 9 का कौन सा सही है? हाँ, परमाणु के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वही भाग लेते हैं इस अभिक्रिया में। किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं, एक साथ होते हैं। पहले अवकरण होता है तब ऑक्सीकरण होता है। डी कहता है पहले ऑक्सीकरण होता है तब अवकरण होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पहले क्या होता है, या दोनों क्रियाएं साथ होती हैं या दोनों अलग अलग होती हैं, आपको बताना है। बताएं। देखिए, ऑक्सीकरण और अवकरण यह दोनों क्रियाएं एक साथ होते हैं किसी भी अभिक्रिया में, ठीक ना? एक साथ होते हैं। बी बिल्कुल ठीक उत्तर है इसका। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है? ए कहता है H2O2, बी कहता है H2S, सी कहता है KMnO4, डी कहता है KClO3। तो आप बताएं किसमें से कौन ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है? जी हाँ, H2O2 ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है, बिल्कुल ठीक उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरफ प्रयुक्त किया जाता है? ए सोडियम नाइट्रेट, बी सोडियम थायोसल्फेट, सी सोडियम नाइट्राइट, और डी कहता है सोडियम सल्फाइट। तो आपको बताना है कौन सा पदार्थ ऐसा है जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरफ प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है सोडियम नाइट्राइट। क्या है? सोडियम नाइट्राइट। हाइड्रोजन के जलने से संबद्ध प्रक्रिया है। ए अवकरण, बी जल संयोजन, सी ऑक्सीकरण, डी हाइड्रोजनीकरण। तो बताएं। जी हाँ, ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण। 13 का सी बिल्कुल ठीक उत्तर है। आगे देखिए, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। ए ऑक्सीकरण का, बी बहुलीकरण का, सी अवकरण का, डी जस्तीकरण का। तो लोहे पे जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। किसका? ऑक्सीकरण का। या फिर डबल प्लस की या फिर ट्रिपल प्लस में रूपांतरण की प्रक्रिया है। ए ऑक्सीकरण, बी आयनन, सी अवकरण, और डी कहता है नाभिकीय क्रिया। तो यह है ऑक्सीकरण की क्रिया, ठीक ना? किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? ए हाइपोक्लोरस अम्ल, बी क्लोरीन, सी जिंक क्लोराइड, डी कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? हाइपोक्लोरस अम्ल में। हाइपोक्लोरस अम्ल में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +1 है, बिल्कुल सही है। F2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है। ए कहता है +1, बी कहता है -1, सी कहता है -2, डी कहता है +2। तो सही उत्तर है +2, यानी F2O में ऑक्सीकरण की ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +2 है, ठीक है। K2MnO4 में Mn की उपचयन अवस्था यानी ऑक्सीडेशन स्टेट है। A+2, B+5, C-2, D+6। आपको बताना है कि K2MnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेज क्या है, उपचयन अवस्था क्या है? जी हाँ, +6 है। कितनी? +6, यानी डी बिल्कुल ठीक उत्तर है। K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण अवस्था है। A+6, B-6, C-7, D+7। आपको बताना है K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण अवस्था। बताएं। +6 बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। आगे देखते हैं। Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण अवस्था है। A+6, B+7, C+5, D-6। तो इसमें जो S की ऑक्सीकरण अवस्था है वह है +6।
+6 के MnO4 में Mn³ चयन अवस्था यानी ऑक्सीडेशन स्टेट है A+2 B-4 C+7 D-7। तो +7 के MnO4 में Mn³ चयन अवस्था कितनी है? +7। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी हेक्सासाइनोफेरेट आयन है ना, उसका सूत्र लिखा हुआ है में लोहे, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, है ना, यहाँ पे में लोहे की सही ऑक्सीकरण संख्या है। सही ऑक्सीकरण संख्या क्या है वह आपको बताना है, ठीक है। तो बताएं, ए कहता है +2 है, बी कहता है +5 है, सी कहता है -4 है, डी कहता है -2 है। तो आप बताएं सही उत्तर क्या होना चाहिए? लोहे की सही ऑक्सीकरण संख्या कितनी होनी चाहिए? जी हाँ, +2। कितनी? +2। आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। एक दो बार इससे संबंधित वीडियो जरूर देख लें आप। निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? ए हाइड्रोजन, बी फ्लोरीन, सी कार्बन, डी ऑक्सीजन। सही उत्तर बताएं। किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? जो नीचे दिए गए उनमें से बताना है आपको। फ्लोरीन बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया में पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन है, कितना है वह आपको बताना है। ए कहता है +6 से +2, बी कहता है +4 से +2 और सी कहता है +7 से +2, डी कहता है +7 से +3। अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया में पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन कितना है वो बताना है। +7 से +2 बिल्कुल ठीक उत्तर है, +7 से +2। ठीक है, आगे चलिए। मैग्नेट आयन में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या है A+2, B+5, C+6, D-6। +6 बिल्कुल ठीक है। आगे चलिए। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है A+2, B कहता है -2, C कहता है +3, D कहता है -1। तो आपको बताना है OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +2 बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है, कितनी है वो आपको बताना है। ए कहता है +5, बी कहता है +4, सी कहता है +3 और डी कहता है +1। तो आप सही उत्तर बताएं कितना होना चाहिए। जी हाँ, +3। कितनी है कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या? +3। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? आपके सामने ऑप्शन है ए Cl2O, बी कहता है ICl। ये ध्यान दीजिएगा, पहला वाला I है, बाद वाला L है, स्मॉल l है ना, ICl। सी कहता है HCl, डी कहता है HClO4। तो आपको बताना है कि इसमें से किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। तो आप ध्यान से देख के सही उत्तर बताएं। जी हाँ, Cl2O में क्लोरीन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वह है +1। आगे देखिए। ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा है? ए F2O, बी CO2, सी H2O2, डी MnO2। तो आपको बताना है ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक इनमें से कौन सा है। तो वह है F2O। क्या है? F2O। आगे देखिए। Na2H2O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है
ए +2, बी कहता है -2, सी कहता है +5, डी कहता है +4। तो आप बताएं सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है Na2, S2O3 में। जी हाँ, +2। कितनी? +2। तो यह इंपॉर्टेंट वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपने बहुमूल्य सुझाव को जरूर देते रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।